नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। बुलेटिन की शुरुआत 18 तस्वीरों के साथ करते हैं। वो तस्वीरें भी अलग अलग जिले की आपको दिखाते हैं। यूपी में लोकतंत्र का महापर्व बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। समाज का हर वर्ग इसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर रहा है। चौथे चरण में 9 जिलों की 59 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। सुबह से ही मतदान को लेकर लोगों में खासा जोश दिखाई दे रहा है। युवाओं, महिलाओं के अलावा बुजुर्ग भी अपना कर्तव्य निभाने में कोताही नहीं बरत रहे हैं। आम लोगों के साथ ही सियासी दिग्गज और उम्मीदवार भी मतदान करने पहुंच रहे हैं। पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम के साथ ही चौथे चरण में पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, बांदा और फतेहपुर जिलों में वोटिंग चल रही है, जिसकी 18 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आम से लेकर खास सभी अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। की इस लड़ाई में सबकी निगाहें लखनऊ की 9 सीटों पर है, लेकिन इस वक्त मेरी मौजूदगी है लखनऊ के मोहनलालगंज सीट पर। सबसे बड़ी बात यह कि ये वो सीट है जब 2017 के चुनाव में बीजेपी ने 9 में से 8 सीटें हासिल कर ली थी, तो सिर्फ यही एक सीट थी जो समाजवादी पार्टी के पास बची हुई थी। आज इस बार भी यहाँ पर वोटिंग लगातार हो रही है और देख सकते हैं आपकी भारी संख्या में महिलाएं और पुरुष दोनों पहुंचे हुए हैं। अलग अलग कतार है महिलाओं की जो यहाँ पर वोट करने के लिए आई हुई हैं। आप बताइए क्या मुद्दे हैं आपके लिए वोटिंग के लिए, किस मुद्दे पर वोट डालने आई हैं आप? नहीं, सरकार तो बहुत अच्छी रही है हम लोगों के लिए। हम लोग उसी पे वोट डालने आए हैं। अच्छा, सरकार के कामकाज से खुश हैं आप? हम लोग खुश हैं। ठीक है। महिला सुरक्षा कितना बड़ा मुद्दा है आप लोगों के लिए? बहुत बड़ा। कुछ भी हो, महिलाएं जो है बेसुरक्षित रात दिन रात निकल सकती हैं। पहले से कुछ हालात बेहतर हुए हैं? बिल्कुल बेहतर है। पहले से हालात बेहतर हुए हैं। ठीक है, आप बताइए, आप वोट डालने के लिए आई हुई हैं, आपके लिए बड़ा मुद्दा क्या है? मुद्दे सही हैं, सभी सरकारी काम अच्छे हैं। कामकाज से खुश हैं आप? हाँ, खुश हैं हम। अच्छा, बहुत सारे लोग महंगाई, रोजगार इन सबको मुद्दा बना रहे हैं। आपके लिए मुद्दा क्या है? महिला सुरक्षा, रोजगार, महंगाई और क्या? महंगाई तो मैम हमेशा रहेगी, जब सरकार चाहे जो भी हो, और सभी के लिए सारी सरकार हमको तो अच्छी लगी। ठीक है, आप बताइए, राशन वाशन जो सरकार कह रही कि बहुत राशन वगैरह बांटा है और बाकी तमाम सुविधाएं दी गई हैं। सब अच्छी हैं सुविधाएं, जितनी हैं सब अच्छी सरकार बनी। जो सुविधा दे रही है अच्छी है सरकार। ठीक है, आपके लिए बड़ा मुद्दा क्या है मतदान का? महंगाई, रोजगार, राशन, सुरक्षा, क्या? अरे महंगाई तो जो है वो चाहे जो सरकार हो, महंगाई तो रहेगी। और राशन वाशन सब मिल रहा है। राशन सब मिल रहा है। हाँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये महिलाएं हैं, ग्रामीण क्षेत्र का इलाका कहलाता है और यहाँ पर देखिए महिलाएं वोट डालने के लिए आई हुई हैं। बड़ी बात ये है कि जब आप जाति समीकरण की बात करते हैं तो उन सबसे इतर राशन हर नेता के भाषण पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है, कम से कम महिलाओं के मामले में। हालांकि महिलाएं इस बीच विमेन सिक्योरिटी को भी बड़ा मुद्दा मान रही हैं। चौथे चरण के लिए उन्नाव में मतदान चल रहा है। हालांकि सुबह थोड़ा सुस्त चलती, मगर उसके बाद अचानक इसने रफ्तार पकड़ी और आप देख सकते हैं ये रफ्तार कहीं से रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस वक्त हम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में खड़े हैं। अगर हम बात करें सदर की, हम बात करें बीघापुर की, हम बात करें शफीपुर की या पूर्वा की, सभी 6 विधानसभाओं में मतदाताओं का जोश कहीं से कम होता नहीं दिख रहा है। आपने वोट डाल दिया? हाँ, देखिए कहीं से जोश कम होता नहीं दिख रहा है। अपने अपने मतों का प्रयोग करके लोग लौट रहे हैं। हालांकि कुछ बूथ्स की अगर बात की जाए उन पे ईवीएम मशीन खराब थी और लोगों को काफी देर तक वहां खड़े रहना पड़ा, मगर मशीन उसके बाद चेंज कर दी गई। अगर अब तक की बात की जाए 40% से ज्यादा वोट पड़ चुके हैं, यानी कहीं न कहीं उन्नाव आज फर्स्ट डिवीजन में पास होता दिख रहा है। वीडियो आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 उन्नाव। और चलिए अब आपको 3 बजे तक के वोटिंग परसेंटेज बताते हैं कि किस जिले में कितने फीसदी मतदान हुए हैं, क्योंकि सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और ये समझना बहुत जरूरी है कि जो आज का मतदान फीसदी है वो क्या कुछ कहता है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि क्या कुछ है। सबसे पहले बात हरदोई की कर लेते हैं, जहां पर 46% मतदान हुआ है। ये आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं और 3 बजे तक की वोटिंग परसेंटेज आपको बता रहे हैं। अब इसके बाद अगर बात करें तो सीतापुर की बात कर लेते हैं। सीतापुर में 49% मतदान हुआ है। ये 3 बजे तक की आपको बता रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज क्या है, क्योंकि हर जिले पे सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। क्योंकि पिछली बार हमने देखा कि वोटिंग परसेंटेज जो कम हुए तो उसके बाद आज सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। उन्नाव की बात करते हैं तो 49% मतदान यहां पर हुए हैं और सिलसिलेवार तरीके से आपको बता रहे हैं कि किस जिले में कितनी फीसदी मतदान हुए। अब बांदा की बात कर लेते हैं। बांदा में अगर बात करें तो 50% मतदान हुए हैं। इसके बाद
रायबरेली की बात कर लेते हैं तो रायबरेली में भी कह सकते हैं कि 50% यहाँ पर मतदान हुए हैं, लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। रायबरेली की हम आपको ग्राफिक दिखा रहे हैं कि रायबरेली में 50% मतदान हुए। अब लखीमपुर खीरी की बात कर लेते हैं क्योंकि हर जिले पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और यह भी देखा गया है कि मतदान देने के लिए, मतदान करने के लिए लोग कितने उत्साहित है। ये आपको लखीमपुर खीरी की भी हमने बात बताई। लखीमपुर खीरी के बाद अब आपको बताते हैं पीलीभीत। पीलीभीत में क्या कुछ रहा है। वोटिंग परसेंट 54% मतदान यहां पर हुए हैं। पीलीभीत की बात करें, अब फतेहपुर की भी बात कर लेते हैं। फतेहपुर में कितने फीसदी मतदान हुए ये भी हम आपको समझाते हैं। 52% यहां पर वोटिंग हुई है। यहां पर कह सकते हैं कि लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। लखनऊ की बात कर लेते हैं क्योंकि लखनऊ पे सबकी निगाहें टिकी हुई है। यहां पर कितने फीसदी मतदान हुए हैं। यहां पर 47% मतदान हुए हैं। कह सकते हैं 6 बजे तक का टाइम है और अभी और ये वोटिंग परसेंटेज जो है वो बढ़ सकते हैं क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। अब आपको दिग्गजों की तस्वीरें भी दिखाते हैं। राजनाथ सिंह ने से लेकर मायावती तक, दिनेश शर्मा से लेकर ब्रजेश पाठक तक, मोहसिन रजा, साक्षी महाराज, सतीश चंद्र मिश्रा अपने परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे थे और इसके साथ ही आदित्य सिंह, कौशल किशोर और पंकज सिंह सभी दिग्गज अपने अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। इसके साथ ही सभी ने अपील की है कि वोट जरूर करें। प्रतिशत मतदान करने के लिए आग्रह करता हूं, अपील करता हूं। मतदान महत्वपूर्ण है। एक मतदान से भारत की शक्ति बढ़ती है। आपके मतदान से व्यक्ति को पक्का मकान बनता है और आपके मतदान के कारण 370 धारा 35 से हटता है। और प्रदेश में विकास के लिए, सुशासन के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान हो रहा है। देखिए, ये सब दल समाज को बांट के राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल ऐसा राजनीतिक दल है जिसका ध्येय वाक्य है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जनता से यही अनुरोध करूंगा, सबको बाहर निकलकर, ये बड़े बलिदानों के बाद ये वोट डालने का अधिकार मिला है, सबको बाहर निकलकर सबको वोट डालना चाहिए। संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। के लिए, एक परिवार को बढ़ाने के लिए है और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए, गुंडे माफियाओं को आगे बढ़ाने के लिए है। मेरा उत्तर प्रदेश के लोगों से कहना, आपका एक वोट उत्तर प्रदेश में गरीब आदमी को मकान दे सकता है। आपका एक वोट गरीब आदमी को 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज करा सकता है। लोगों को बढ़ चढ़ कर वोट डालना चाहिए। ये लोकतंत्र का महापर्व है और उत्तर प्रदेश उसमें बहुत अहम भूमिका में होता है। हम सबको लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए। एक कानून का राज, अपराध मुक्त, आतंकवाद मुक्त उत्तर प्रदेश और भारत हो रहा है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। उत्तर प्रदेश आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में आज गांव गरीब संपन्न हो रहा है, महिलाएं सशक्त हो रही हैं। उत्तर प्रदेश कैसे आगे बढ़े, इस पर वोट डालिए। यही हमारे मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, और इसके खिलाफ वोट डालिए। देखिए, मैंने आपसे बोला कि इस बार बदलाव होने जा रहा है और इस बार भारतीय जनता पार्टी सफा होने जा रही है क्योंकि मुद्दा। उत्तराखंड में कांग्रेस कमेटी के चेयरपर्सन हरीश रावत आज प्रयागराज पहुंचे। इस दौरान न्यूज 18 से खास बातचीत में हरीश रावत ने दावा किया है कि अब जोगी और भोगी की नहीं, कर्मवीरों की सरकार आएगी। जनता कांग्रेस के पक्ष में वोट कर रही है। हो रहे हैं और देवभूमि उत्तराखंड से कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुंचे हैं जो कि कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में अपील करने आए हैं। सर, ये बताएं कि गंगा और यमुना के उद्गम स्थल से आप आए हैं, क्या संदेश लाए हैं? गंगा और यमुना के उद्गम स्थल ने बहुत साफ तौर पर अपने प्रयागराज के लोगों से प्रार्थना की है कि हमने उत्तराखंड की धरती से, हिमालय से, गंगोत्री और यमुनोत्री से भाजपा को पराजित कर दिया है। इन लोगों ने उत्तराखंड की सांस्कृतिक गौरव को और हमारे आध्यात्मिक गौरव को घटाने का काम किया, उस पर चोट पहुंचाने का काम किया और ये उत्तर प्रदेश के भी दोषी हैं और उत्तराखंड के भी दोषी हैं और जनता के भी दोषी हैं और यहाँ की सांस्कृतिक ग्लोरी के भी दोषी हैं। इनको पराजित करिए और कांग्रेस को लाइए। सर, कांग्रेस अकेले दम पर यूपी में चुनाव लड़ रही है। पिछले 3 दशक से जो है कांग्रेस यूपी में नहीं है। क्या उम्मीद करते हैं कांग्रेस के लिए? देखिए, जनता के हाथ में शक्ति है। मैंने 1980 का उदाहरण बताया। कोई कहते थे कांग्रेस के पास कुछ बचा ही नहीं है संगठन, मगर जनता ने ठाना तो इंदिरा लाओ देश बचाओ का नारा गांव-गांव में गूंज पड़ा। और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षों से प्रियंका गांधी जी परिश्रम कर रही हैं और
उत्तर प्रदेश कांग्रेस के लोग परिश्रम कर रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि उनके इस परिश्रम को और उत्तर प्रदेश के इतिहास को फिर से उस गरिमामय रास्ते पर लौटाने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पक्ष में आकर के खड़ा होगा, प्रियंका जी के साथ आकर के खड़ा होगा। सर, आप उत्तराखंड से हैं, लेकिन यूपी की स्थितियां दूसरी हैं। यहाँ पर चुनाव में जो कुछ चल रहा है वो आतंकवाद चल रहा है, बाहुबली चल रहा है, माफिया चल रहा है, हिजाब चल रहा है और अब दंगेश और लंकेश पर बात आ गई है। क्या लगता है कि ये भी चुनाव में कारक होंगे? ये जुमले कुछ भी कारगर नहीं होंगे। इन जुमलों को लोगों ने बहुत भोग लिया है, बड़े बड़े जुमलेबाजों को भोग लिया है। अब उसी रास्ते पर मैंने कहा ना, जिस रास्ते पे जोगी जा रहे हैं उसी में भोगी भी जा रहे हैं, अखिलेश भी उसी रास्ते पे जा रहे हैं। लेकिन जो जनता के सवाल हैं कि भाई किसानों के गन्ने का क्या होगा, सवाल यह है कि धान का जो घोषित समर्थन मूल्य है उस मूल्य पर खरीद होगी या नहीं होगी, या वो मूल्य कितना होगा, ये सवाल है। सवाल यह है कोरोना से ध्वस्त परिवारों को कैसे फिर से खड़ा किया जाएगा। जो बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में चरम पर है उसका समाधान क्या है। जो रिक्त पड़े हुए पद, खाली पड़े हुए पद हैं, सरकारी पद जिनको भरा नहीं गया पिछले 5 साल में, उनको कौन पार्टी भरने का काम करेगी। कोरोना काल में जिस तरीके से लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया और सारी व्यवस्थाओं को, शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था को उत्तर प्रदेश में ध्वस्त कर दिया गया, उसको फिर से पुनर्स्थापित कौन करेगा। उत्तर प्रदेश को कौन सी पार्टी है जो पुराने गरिमामय रास्ते पर लौटाने का काम करेगी। ये पिच है। इस पिच पर कांग्रेस ने ही ले नहीं किया है, ये उत्तर प्रदेश की जनता का पिच भी है। और उत्तराखंड में भी उन्होंने बहुत कोशिश की थी पिच से भटकाने की। कभी मुस्लिम यूनिवर्सिटी लेकर के आ गए थे, कभी नमाज की छुट्टी लेकर के आ गए थे, कभी कुछ लेकर के आ गए थे। उत्तराखंड के छोटे भाई ने तो कह दिया ना ना ना, हमारा पिच जो है महंगाई है, हमारा पिच बेरोजगारी है, हमारा पिच किसानों की भलाई है, हमारा पिच मजदूरों का कल्याण है, हमारा पिच समाज कल्याण के पेंशन आदि दूसरे तीसरे सवाल। 5 राज्यों में चुनाव है सर, यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, इसके साथ साथ जो 5 राज्यों में है, इसमें क्या आपको लग रहा है कि नतीजे किस तरह से आने वाले हैं? हम उत्तराखंड स्पष्ट तौर पर जीत रहे हैं। अब तो भाजपा ने भी मान लिया है कि उत्तराखंड में कांग्रेस की गवर्नमेंट बन रही है। पंजाब हम जीत रहे हैं। मैं अपने अनुभव के आधार पर मैं वहाँ का प्रभारी रहा हूँ और स्क्रिप्ट मेरे समय में लिखी गई है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, उतने ही दावे के साथ कह सकता हूँ जैसे अनुग्रह कह सकते हैं कि उत्तराखंड में कांग्रेस आई है, आ रही है। मैं पंजाब में कांग्रेस आ रही है बिल्कुल लिख के दे सकता हूँ। गोवा और मणिपुर अपने स्वभाव के विपरीत जिस तरीके से उन पर सरकार थोपी गई है भाजपा द्वारा, इस समय गोवा भी विद्रोह के रास्ते पर है और मणिपुर भी विद्रोह के रास्ते पर है। उन्होंने कह दिया नो टू बीजेपी, नो टू बीजेपी एंड बीजेपी के अलायंस पार्टनर से कह दिया नथिंग डूइंग नथिंग, तुम जाओ बाहर। वहाँ कांग्रेस आ रही है। और उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अरमानों को रौंदा गया है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की गरिमा पर चोट पहुंचाई गई है, उसके मैंने 2 उदाहरण अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए थे कि कोरोना संक्रमण के वक्त में जिस तरह सड़कों पर मरने के लिए हमारे लोगों को छोड़ दिया गया था और जिस प्रकार से कोरोना काल में दूसरे संक्रमण के वक्त में लोगों को ऑक्सीजन नहीं, बेड नहीं, कुछ नहीं मिला था। ये टेस्टमनी है, किस तरीके से उदाहरण है इस बात के कि किस तरीके की सरकार उत्तर प्रदेश में रही है। इसलिए उत्तर प्रदेश में पहले भोगियों को भी देख लिया है जो थाने की राजनीति करते थे और अब ये जोगी जी को भी देख लिया है। इसलिए इन दोनों को लॉक स्टॉक बैरल उत्तर प्रदेश रिजेक्ट करेगा, इसका मुझे भरोसा है और कांग्रेसी आशा है। इसीलिए मैंने कहा कि अब न भोगियों का वक्त है न योगियों का वक्त है, अब कर्मवीरों का वक्त है और कर्मवीर केवल कांग्रेस है। कांग्रेस को मौका दीजिए। और आगे भी खबरें जारी हैं, यहाँ रुकेंगे छोटा सा ब्रेक के लिए।